राम कुमार सिंह आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन के लेसन 1 द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। इसके सेंट्रल आइडिया को आज हम देखेंगे। सेंट्रल आइडिया, द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोएट। द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोएट। फव्वारा कवि के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, ये दिन और रात आकर्षक दिखाई पड़ता है। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर, ये सभी मौसम में प्रसन्न दिखाई पड़ता है। इट्स मूवमेंट्स आर अननेचुरल, इसकी गति स्वाभाविक है। एंड इट कैन नॉट बी ट्रेन, और इसको प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। इट इज़ अनटायरिंग, ये कभी थकता नहीं है। इट इज़ एवर हैप्पी, ये हमेशा प्रसन्न रहता है। सीजलेसली एस्पायरिंग, ये निरंतर ऊपर की ओर उठता जाता है। एवर फ्रेश, हमेशा ताज़ा रहता है। एंड ग्लोरियस, और हमेशा यशस्वी रहता है। द पोएट वांट्स टू बी लाइक फाउंटेन बिकॉज द फाउंटेन रिमेन्स फ्रेश, कॉन्स्टेंट एंड अपवार्ड। द पोएट वांट्स टू बी लाइक, कभी भी फव्वारे की तरह बनना चाहता है। क्योंकि द फाउंटेन रिमेन्स फ्रेश, क्योंकि फव्वारा ताज़ा रहता है, कांस्टेंट दृढ़ रहता है, एंड अपर, और ऊपर की ओर जाने वाला, हमेशा प्रगति करने वाला होता है। आज इसके हम कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। स्टैंजा नंबर 1, इनटू द मूनलाइट से लेकर विंड्स ब्लो तक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। चांदमा के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखता है। आंसर, द फाउंटेन इज वाइटर दैन स्नो इन द मूनलाइट। फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में बर्फ के समान, बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन अगला, व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन, फव्वारे के साथ क्या होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, तो फव्वारे के साथ क्या होता है। आंसर, द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा बहती है तो फव्वारा फूल की तरह लहराता है, हिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। उपरोक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन हैं। आंसर, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह पद्यांश कविता से लिया गया है द फाउंटेन नामक कविता से लिया गया है। जेम्स रसेल लावेल इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के कवि जेम्स रसेल लावेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, किस प्रकार की गति, डज द वर्ड, यह शब्द वेविंग सजेस्ट सुझाव देता है, किस प्रकार, ये वेविंग जो शब्द है किस प्रकार की गति को बताता है। आंसर, वेविंग सजेस्ट द मूवमेंट ऑफ टू एंड फ्रो। वेविंग जो शब्द है वह टू एंड फ्रो, इधर उधर, दाएं बाएं की गति को सुझाव देता है, बताता है। क्वेश्चन, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ऑफ द वर्ड, शब्द का। इंटू शब्द का क्या महत्व है। इन द फर्स्ट लाइन, प्रथम पंक्ति में इंटू शब्द का क्या महत्व है। आंसर, इंटू द मूनलाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन वाइटर। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का रंग सफ़ेद है। द वर्ड इंटू इन द फर्स्ट लाइन, प्रथम पंक्ति में इंटू शब्द का डिनोट्स बताता है टू मूव एक्सटर्नली, निरंतर आगे बढ़ने को बताता है। इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में यह निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए बताता है। अब देखिए स्टैंजा नंबर 2, एवर इन मोशन से लेकर एवियरी तक। क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ द पोएट्री हैव बीन टेकन।
हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम, इस कविता के शीर्षक को लिखिए। फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन, जिससे यह उपरोक्त पंक्तियाँ ऑफ द पोएट्री कविता की हैव बीन टेकन ली गई हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम, कविता के कवि कौन हैं? आंसर, द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ द पोएट्री, कविता के उपरोक्त पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोयम, कविता से द फाउंटेन, कविता की उपरोक्त पंक्तियाँ द फाउंटेन नामक कविता से ली गई हैं। द ऑथर ऑफ द पोयम इज जेम्स रसेल लॉवेल, इस कविता के कवि जेम्स रसेल लॉवेल हैं। क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? आंसर, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू गिव, देना, ए लेसन, एक शिक्षा, दैट वी शुड रिमेन, कि हमें रहना चाहिए, बिजी, व्यस्त, कि हमें व्यस्त रहना चाहिए, टू अचीव आवर एम, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। वी शुड मेक प्रोग्रेस, हमें उन्नति करनी चाहिए, एंड रिमेन हैप्पी, और प्रसन्न रहना चाहिए। इट राइजेज हाई, इट नेवर गेट्स टायर्ड, हमेशा ऊपर की ओर उठता है, हमेशा ये प्रोग्रेस करता है, हमेशा विकास करता है, एंड नेवर गेट्स टायर्ड, और कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब्स ए पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स, उपरोक्त 4 पंक्तियों में से सभी डिस्क्राइब्स ए पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन के एक विशेष गुण को दर्शाते हैं, बताते हैं। मेंशन देम, उन्हें बताइए। आंसर, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज दैट इट ऑलवेज मेक्स प्रोग्रेस एंड रिमेन हैप्पी। द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे का गुण है, दैट इट ऑलवेज मेक्स प्रोग्रेस, कि हमेशा ये उन्नति करता है, एंड रिमेन हैप्पी, और हमेशा प्रसन्न रहता है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द एबव नोटेड लाइन्स। पॉइंट आउट द वर्ड्स, शब्दों को बताएं, विच राइम, जो तुकांत हैं, टुगेदर, साथ साथ, इन द एबव नोटेड लाइन्स, उपरोक्त पंक्तियों में तुकांत शब्दों को स्पष्ट करें। आंसर, राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा आर, उपरोक्त पद्यांश में राइमिंग वर्ड हैं, चेरी एंड बियरी। अगली स्टैंजा है, सीजलेस स्पायरिंग से लेकर दाई एलिमेंट तक। क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, फव्वारे के किन गुणों को व्यक्त किया गया है? आंसर, द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे के गुणों, दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर, जो यहाँ बताए गए हैं, आर हैं, दैट इट ऑलवेज एस्पायर्स टू गो हाई, कि हमेशा ये ऊपर की ओर जाना चाहता है, एंड इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, और हमेशा संतुष्ट रहता है, तब ये हमेशा प्रोग्रेस करता है और हमेशा संतुष्ट भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे के तत्व क्या हैं? आंसर, डार्कनेस एंड द सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, उजाला और अंधेरा, तो अंधेरा और सूर्य का प्रकाश फव्वारे के तत्व हैं। व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द एबव स्टैंजा, व्हाट लेसन, क्या शिक्षा, डज द पोएट वांट, कवि चाहता है, टू गिव अस, हमें देना, इन द एबव स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? आंसर, द पोएट वांट्स टू गिव अस द लेसन ऑफ एस्पायरिंग टू गो हाई। द पोएट वांट्स टू गिव अस, कवि हमें देना चाहता है, द लेसन, शिक्षा, ऑफ एस्पायरिंग टू गो हाई, ऊपर जाने की, तो विकास करने की, एट द सेम टाइम, और उसी समय, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहने की, विद द प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहने की, और हमेशा ऊपर जाने की, निरंतर ऊपर जाने की शिक्षा हमें कभी देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में तुकांत शब्द बताएं। आंसर, कंटेंट एंड एलिमेंट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में
कंटेंट और एलिमेंट राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स सीजलेस, एस्पायरिंग एंड सीरियस कंटेंट? व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है बाय द वर्ड्स शब्दों से, सीरियस, एस्पायरिंग एंड सीरियस कंटेंट, निरंतर ऊपर की ओर जाना, एंड सीरियस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहना। इन शब्दों का कवि का क्या मतलब है? द वर्ड सीरियस एस्पायरिंग मीन, सीरियस एस्पायरिंग शब्द का मतलब है हैविंग अनएंडिंग एम्बिशन, कभी न मरने वाली इच्छा रखना, मतलब कभी न समाप्त होने वाली इच्छा। टू गो हायर एंड हायर, ऊपर ऊपर और ऊपर, मतलब निरंतर आगे बढ़ने की कभी न मरने वाली तीव्र इच्छा। एंड सीरियस कंटेंट मीन अनएंडिंग सेटिस्फेक्शन, और कभी न संतुष्ट होने वाली और कभी न मरने वाली संतुष्टि, मतलब कभी न समाप्त होने वाली संतुष्टि। देखिए लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लाइक दी, ग्लोरियस फाउंटेन से लेकर लाइक दी तक। क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन, इस कविता का नाम लिखिए जिससे उपरोक्त पंक्तियाँ ली गई हैं। आंसर, द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, उपरोक्त पंक्तियाँ द फाउंटेन नामक कविता से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, फाउंटेन को एज ग्लोरियस के रूप में क्यों संबोधित किया गया है? आंसर, द फाउंटेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, फव्वारा बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। सो द पोएट कार्स इट एज ग्लोरियस, इसलिए कवि इसे ग्लोरियस के रूप में पुकारता है, वैभवशाली, यशस्वी के रूप में पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, कवि फव्वारे के किन गुणों को रखना चाहता है, स्वयं उस प्रकार बनने की इच्छा करता है? आंसर, द पोएट विशेस टू हैव ए फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट हार्ट लाइक द फाउंटेन, द पोएट विशेस, कवि की इच्छा है टू हैव ए फ्रेश, कि उसका भी हृदय हो जाए ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, एंड कॉन्स्टेंट और स्थिर दृढ़ फव्वारे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में राइमिंग वर्ड्स को बताएं। आंसर, द वर्ड्स बी एंड दी आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में बी और दी राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, कवि के द्वारा फाउंटेन फव्वारे के किन गुणों को यहाँ दर्शाया गया है? आंसर, द फाउंटेन इज फ्रेश, फव्वारा तरोताज़ा रहता है, चेंजफुल परिवर्तनशील होता है, कांस्टेंट दृढ़ होता है, राइजिंग और हमेशा ऊपर की ओर जाने वाला होता है। इस पार्ट में हमने इम्पॉर्टेंट कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस को और स्टैंजा को लिया है। आशा करते हैं कि आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक करें इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक